रावण मारा गया, लंका में चारों तरफ तहलका मच गई, नारियां भागने लगी, नारियां जौहर करने लगी, जनता में त्राही त्राही मच गई। श्री राम ने घोषणा की, हनुमान जाओ लंका को निर्भय करो, लंका की जनता को निर्भय करो। जिस तरीके से तुम अपने राजा के राज्य में रहते थे वैसे ही रहोगे, किसी को मरने की जरूरत नहीं। और रामचंद्र जी ने सेना को आदेश दिया, लंका के किसी भी व्यक्ति को आपने दुख दिया तो वो दंड का भागीदार होगा। रावण के मरने के बाद जो हमारे आकिंचन राजा का जो व्यवहार हुआ, आदर्श, बहुत आदर्श। हालांकि हमारे भारतीय राजा सभी ऐसे ही हुए हैं, बहुत आए जो अच्छे राजा थे, राणा प्रताप, राणा उदय सिंह, पृथ्वीराज चौहान, ये राजा ऐसे ही हुए। कभी राज्य को जीतने के बाद कुछ नहीं। रामचंद्र के भाई शत्रुघ्न मथुरा पर राज्य करने गए, महत आतंकवाद मिटाया, आताताई मिटाई, किसी को कोई भय नहीं दिया, कोई कष्ट नहीं दिया। रामचंद्र जी ने डिंडोरी पिटवाई, हे लंका वासियों, तुम्हारे लिए तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं, किसी को भागने की जरूरत नहीं, कोई किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएगा। मैंने लंका को पाने के लिए नहीं जीता है, मैंने तो एक नारी के अत्याचार को मिटाने के लिए लंका जीती है। आकिंचन, कौन व्यक्ति जीती बारी छोड़ता है? कौन जीतने के बाद राज त्याग करता है? जीतने के बाद राज्य का त्याग करना बहुत बड़ी चीज है। अभी तक जीतने के बाद मात्र 2 राजा हुए हैं जिन्होंने राज्य जीतने के बाद भी राज्य ग्रहण नहीं किया। राज्य जीतने के बाद वहां किंचित मात्र एक तिनका भी धारण नहीं किया, क्योंकि उनके अंदर ग्रस्त थे, राजा थे, लेकिन उत्तम आकिंचन धर्म के धारी थे नहीं। मैंने लंका पर युद्ध इसलिए नहीं किया कि लंका का राज्य मुझे मिल जाए, मैं लंका का राजा बन जाऊं, रावण से छीन करके मैं राजगद्दी पर बैठ जाऊं, नहीं। क्या व्यवहार किया, क्या व्यवहार किया रामचंद्र जी ने? पूरी लंका वासियों के लिए निर्भय कर दिया। मंदोदरी आदि से कह दिया, नहीं, कोई भी नारी जाति भय को प्राप्त नहीं हो, लंका की हर नारी मेरी माता है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है। ये घोषणा हुई श्री राम की तरफ से। हे मंदोदरी, आप हमारी उम्र से बहुत बड़ी हैं, हम उस देश के वासी हैं, हम वो आर्य पुत्र हैं जो हमसे उम्र से बड़ी जो नारी होती है उसको माता के नाम से पूछते हैं, मां कहते हैं। जो बराबरी की होती हैं वो बहन के समान होती है, जो छोटी होती हैं वो बेटियों के समान होती हैं। इसलिए लंका की हर नारी या तो मेरी माँ है, या मेरी बहन है, या मेरी बेटी है। इसलिए मेरे से किसी को डरने की जरूरत नहीं। आपका बेटा आपकी लंका में आया है, आपका भाई लंका में आया है, आपका पिता लंका में आया है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आकिंचन, कितनी निरीह बीती, कितने मुश्किल से लंका जीती, और सोने की लंका, सोने के महल, क्या नहीं था लंका में, क्या नहीं था लंका में। चाहते तो श्री राम लंका को लूटकर अयोध्या का खजाना भर लेते, सोने की लंका के राजा बन जाते, समर्थ थे, शक्ति थी, लेकिन आकिंचन नहीं। इस लंका पर मेरा अधिकार नहीं है, इस लंका पर लंका वासियों का अधिकार है। और जीत करके भी उन्होंने पूरा का पूरा लंका सुरक्षित उनके भाई विभीषण को सौंप दी। आज तक कभी ऐसा रिकॉर्ड हुआ नहीं। राजाओं ने सौंपा है तो अधीन बना के सौंपा, तुम मेरे अधीन रहोगे, मुझे टैक्स दोगे, मेरी हुकूमत चलेगी। लेकिन रामचंद्र जी ने लंका को अपने अधीन नहीं किया,
उन्होंने नहीं कहा कि लंका आज के बाद अयोध्या के अधीन रहेगी, अयोध्या की हुकूमत चलेगी, अयोध्या का राज्य यहां होगा। नहीं, किसी भी रामायण में नहीं कहा। यह है उत्तम आकिंचन धर्म, यह है निर्भीति। और ऐसे हुआ बाहुबली के साथ। बाहुबली ने भी राज को जीत करके, चाहते तो बाहुबली राजगद्दी प्राप्त कर सकते थे, चक्रवर्ती पद हासिल कर सकते थे। चक्रवर्ती पद नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, अयोध्या के राजा बन सकते थे, लेकिन राज्य तो जीता। लेकिन राज जीतने के बाद ऐसे छोड़ दिया जैसे उस राज्य को उनसे कोई मतलब ही नहीं। आकिंचन व्यक्ति जो है सारे जगत का मालिक होता है, लेकिन वो किसी से मतलब नहीं रखता। बाजार से गुजरा है, खरीदार नहीं है। बाजार से गुजरा है, खरीदार नहीं है। दुनिया में रहता है लेकिन दुनिया का तलबगार नहीं है। दुनिया में रहता है, दुनिया को देखता है, दुनिया को जीतता है, लेकिन अपने अधीन नहीं करता। दुनिया के राजा बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन दुनिया को गुलाम बनाना बुरी बात है। दुनिया के मालिक बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन दुनिया को दास बनाना बुरी बात है। संसार के सबसे ज्यादा अमीर आदमी बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन दुनिया को गरीब बनाना बुरी बात है। अपने पैरों से चलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी अपाहिज को कुचल देना बुरी बात है। किसी कमजोर को धक्का देना बुरी बात है। तुम्हारे जीवन में खुशियां हैं, कोई बात नहीं, मनाओ खुशी, लेकिन किसी को रुला देने का अधिकार तुम्हें नहीं है। तुम हंस सकते हो, रुलाना नहीं। हंसने में कोई तुम्हारा धर्म खत्म नहीं होगा। धर्म खत्म होगा जब हंसने के साथ तुम किसी को रुला दोगे। यदि तुम किसी को नहीं हंसा सकते हो तो किसी को रुलाने का अधिकार भी तुम्हें नहीं है। तुम हंसो, खूब हंसो, कोई आपत्ति नहीं, तुम्हारी खुशी है, तुम्हें आनंद है, तुम आनंद में हो, तुम्हारे पुण्य का उदय है, ये तुम्हें हक है। लेकिन किसी को रुला देना ये तुम्हारा हक नहीं है। तुम्हारे में ताकत है, पैरों से चलो, खूब चलो, सारी पृथ्वी नापो, लेकिन तुम्हें किसी की जिंदगी कुचलने का अधिकार नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।